हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ड्यू ट्रिपल एस बी 16 मार्च शिफ्ट टू प्रीवियस पेपर। तो जनरल अवेयरनेस की टॉपिक की बात करेंगे हम। तो अब हमारा है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? माई लाइफ इन फुल वर्क। माई लाइफ इन फुल वर्क ये पहली पुस्तक की बात की गई है। फैमिली एंड अवर फ्यूचर, तो पुस्तक का नाम कितना लंबा, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। तो ये 2022 का पेपर है। तो करंट अफेयर्स 2022 से पेपर आया है। करंट से एक क्वेश्चन आया है, हम लिखते चलेंगे करंट से कितने क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से कितने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है इंदिरा नूरी। इंदिरा नूरी। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। तो इससे हमें थोड़ा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि पेपर किस तरह से आता है, हम कितने क्वेश्चन जीएस में कर सकते हैं और हमें किस किस टॉपिक से पढ़ने की जरूरत है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी या द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो सबसे बड़ा बसा हुआ नदी या द्वीप की बात किया गया है। तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। आपको पता है सबसे लंबी जो नदी बहने वाली है वो हमारी गंगा है। और अब्बा के छेद से चौड़ी नदी की बात जो करते हैं ब्रह्मपुत्र की बात होती है। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप भी ब्रह्मपुत्र पे है। गंगा देख के आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो ये फ्रेंच ओपन की बात की और महिला खिताब की बात की, महिला एकल। तो अभी जो हमारे आईपीएल चल रहे हैं, तो आईपीएल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसके आपको सेपरेट वीडियो देंगे आईपीएल से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इसका आंसर क्या है? बारबोरा क्रेजिसिकोवा। देखो हम इस पे बार बार इसलिए जोर इसलिए नहीं देंगे, 2021 का करंट अफेयर क्वेश्चन है, पता ही आपको, रिपीट तो होना मुश्किल ही है। तो इसलिए जो चीज इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे। करंट अफेयर से दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है? तो आपको मैंने बताया 2022 जितने भी क्वेश्चन आए थे कथन सही वाले, तो मैक्स टू मैक्स मैंने देखा है कि दोनों ही कथन सही जा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ के देख लेते हैं। बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होंगे तभी तो बाजार अच्छे चलेगा। जब क्रेता भी नहीं विक्रेता नहीं तो बाजार अच्छे से चलेगा ही नहीं। फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। तो फर्मों के बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है, बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन किस चीज से है? ये क्वेश्चन हमारा आया इकोनॉमी से। ठीक है, अभी इकोनॉमी का एक क्वेश्चन मिला है हमको। ये देखो ऐसा होता है कि जो इकोनॉमी का अच्छी है वो कर पाएगा, जिसको नहीं है वो नहीं कर पाएगा। जरूरी नहीं है कि हमसे ये नहीं हो रहा, हमें देखना है हम ओवरऑल अभी तक कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अपने आप को देखना है कि हम कितने कर पाएंगे। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये इतिहास का क्वेश्चन आपको पता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। नॉर्मल क्वेश्चन है, सीधे सीधे डेट से पूछ लिया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। हिंदुस्तान एवं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की दो प्रतियां हैं। वैदिक प्राचीनतम संगीत था जिसमें व्याकरण नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, वैदिक प्राचीनतम संगीत जहां भी होगा वहां व्याकरण जरूर निहित होगी। और बताइए आपको व्याकरण कहाँ से आई है? संस्कृत। संस्कृत सबसे पुरानी पुरानी ही भाषा मानी जाती है। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की दो प्रतियां होती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो कि लोक नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है, ऐसे हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय नृत्य की दो प्रतियां होती हैं। तो देखो दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और बी। किसने लगा दिया 2022 में? भाई चाहे पता हो या ना पता हो, जिसने दोनों ऑप्शन सही लगा दिए उसको सही जा रहा है। वह दर जिस पर बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्य पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बैंक दर। आपको पता है कि रेपो रेट इसी बोलते हैं, कि जिस भी मतलब किसी बैंक को विनिमय बिलों पर वाणिज्य पे खरीदने की बदलने की बात करी जाती है, या मतलब जो भी आरबीआई का लोन वोन फिक्स करती है रेपो रेट के हिसाब से ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नोंगक्रेम नृत्य त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नोंगक्रेम पता है, मेघालय में मनाया जाता है। नोंगक्रेम फेमस फेस्टिवल है, आप सबको पता होगा। नॉर्मल फेस्टिवल से आपसे क्वेश्चन आता ही है, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा फेस्टिवल वाला है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। उत्तल दर्पण बनाने वाले प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं? उत्तल दर्पण की बात की गई तो हमेशा आभासी और सीधा होगा। क्या होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। तो आपको इसका आभा और सीधा याद रखते हैं। उत्तल दर्पण उत्तर दे रही है कौन? आभा जो है बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर देती है। तो आभा क्या देती है? सीधा उत्तर देती है। तो आपको याद रख सकते हैं उत्तर से उत्तल। क्या रख सकते हैं? उत्तर से उत्तल। और उत्तर कौन देती है? आभा। आभा मतलब कि आभासी, और सीधा उत्तर देती है तो सीधा। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 10। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है? अब देखो ये कैसे आया है, ये पॉलिटी से क्वेश्चन आया है। पॉलिटी का अभी तक हमें एक क्वेश्चन मिला है। कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे आर्टिकल से आते हैं। ये क्वेश्चन सीधे आर्टिकल से पूछा गया है कि किस आर्टिकल में या कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन के अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना संबंधित है। तो सीधे सीधे आर्टिकल 324 की बात की गई है। देखो वो 300 वाले आर्टिकल इंपोर्टेंट होते हैं, ये नहीं हमने शुरू से याद कर लिए, डीपीएसपी याद कर लिए। मतलब 15-20 आर्टिकल पता, सब पता रहता है।
अपने राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, अपने सीएम के। ये वाले आर्टिकल तो नॉर्मल हो गए कैग के। लेकिन इसके अलावा जहां न्यायालय की बात करी गई है, कोर्ट की बात की जा रही है, आजकल उससे संबंधित आर्टिकल भी पूछे जा रहे हैं, जो ट्रेंड में चल रहा है प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखो खेल से दो क्वेश्चन हो गए। ये भी एक पिछला क्वेश्चन आया था खेल से, ये भी कुछ क्वेश्चन आया खेल से। खेल से भी दो क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चन मान सकते हैं, चार क्वेश्चन हो गए करंट के। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट से। ठीक है, तीन या चार क्वेश्चन अभी करंट के हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी, और नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। बिल्कुल सही बात है, रंगून जेल इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पे बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। और अवध में की सहायक संधि कब हुई थी? ये 1801 में हुई थी। तो देखो मैंने आपसे कहा था ना, उस टाइम पे जो भी दोनों ऑप्शन थे ये बिल्कुल सही माने जा रहे हैं। जिसने भी आप मीच के लगा दोगे एक और दो दोनों सही है, उसको सही जा रहा है, चाहे उसको पता था या नहीं था। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ये उपनाम से क्वेश्चन आया, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी किसे कहा जाता है? ठंडा की भूमि किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। ये सीधे सीधे झीलों का देश किसे कहा जाता है? ये सीधे सीधे उपनाम से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, 14 जून, नहीं 14वां क्वेश्चन है, जून 30 जून 2022 तक भी भारत के महान्यायवादी बने रहेंगे। देखो महान्यायवादी से क्वेश्चन आ गया, तो कौन है? के वेणुगोपाल। ये सीधे सीधा मान लो करंट से क्वेश्चन मान सकते हो, आप इसको अभी नॉर्मल क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको। कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कायाकल्प पुरस्कार की बात की गई है। आपको पता है पुरस्कार किस करंट में चलते हैं, जो फेमस होते हैं वो ही ध्यान रखने वाला होता है। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कायाकल्प, वो पता है काया पलटने वाली कौन बात करेगा? मतलब किसी काया में कोई दिख होगा तो कहाँ जाएगा? स्वास्थ्य वाली बात होगी। परिवार कल्याण मीन्स हो गया कायाकल्प, मतलब हर आदमी परिवार वाले चाहते हैं कि इसकी काया बिल्कुल ठीक रहे, एकदम काया जैसे कल्पना सोचते हैं ना, एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहे। तो कौन सोचता है? हर परिवार वाले सोचते हैं हमको स्वास्थ्य बढ़िया रहे। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय कायाकल्प पुरस्कार, आप ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित है? किसकी बात करी गई है? मूल अधिकारों से। देखो मैंने आपसे बोला था ना, शुरू के आर्टिकल ही फेमस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, फेमस हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं इसलिए फेमस है। इंपॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है? 14 में क्या है? 10 में क्या है? 16 में क्या है? तो हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल की आपको सेपरेट वीडियो दे देंगे, लेकिन हम आपको टारगेट देता पिछली वीडियो में 100 लाइक का, आपने उसमें व्यूज भी नहीं दिए इतने। तो ऐसे बात नहीं बन रही है। मैं आपके लिए मैथ वाले 50 लाने सोच रहा हूँ, प्रीवियस ला के दूंगा आपको, रीजनिंग का प्रीवियस ला के देंगे। तो ज्यादा ज्यादा चीजों को शेयर कीजिए, साथ में मिलकर तैयारी कीजिए। आपको कम टाइम में सारा चीजें करा रहे हैं हम। देखो वही चीज आपको 30 मिनट में मिलेगी, अदर पे जाओगे वही चीज आपको 40 मिनट में मिलेगी, वही चीज हम आपको 10 मिनट में डिलीवर करा रहे हैं। आपको पीडीएफ तक देने के लिए रेडी है, लेकिन आप देखो जो थोड़ा टारगेट दिया गया शेयर करने का, 100 लाइक करने का, आप वो तो पूरा कर दीजिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, मक्का की खेती के लिए धूप की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है, ये बिल्कुल सही बात है। देखो दोनों कथन सही है। जिसने मैंने बोला, जिसने भी लगा दिया होगा भाई, मौज ही मौज होगी उसकी तो। 18वां क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ब्रायोफाइटा पहले भी मैंने आपको बताया था, सेक्टर 1 में भी आया था ये। पादप वर्ग का उभयचर, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। खानुआ के बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में हराया था? खानवा युद्ध कब हुआ था? साफ साफ क्वेश्चन पूछ लिया, किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र में परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। बिल्कुल सही है, एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, दोनों होते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपको मान लो ये चुंबक है, इसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, यहाँ से ऐसे चलेंगे चलती है इनकी, तो यहाँ भी इतना ही होगा, यहाँ भी इतना ही होगा, यहाँ भी इतना ही होगा, यहाँ भी इतना ही, यहाँ भी इतना ही होगा। ये नहीं कि यहाँ पे ज्यादा होगा, मतलब हाई होगा, यहाँ पे लो होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब में सेम होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।